आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो बटन्स के बारे में। हम लोग देखेंगे कि हम HTML का हेल्पर क्लास का यूज़ करके हमारे व्यूज़ में रेडियो बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। रेडियो बटन्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, एक तो रेडियो बटन और दूसरी रेडियो बटन फॉर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेडियो बटन फॉर मेथड देखते हैं। लेकिन रेडियो बटन फॉर मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो हमें एक मॉडल चाहिए होता है जिसको हम रेडियो बटन फॉर मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं मेरे मॉडल्स फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा ऐड क्लास, और हम जो क्लास यूज़ करेंगे मॉडल के लिए वो होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऐड। जैसे ही मैं ऐड बोलता हूँ मुझे एक नया क्लास यहाँ पे क्रिएट करके मिल जाएगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, चीज़ों को हम सिंपल रखने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे इस क्लास में। मैं बोलता हूँ प्रॉप, और इस प्रॉपर्टी का नाम होगा रिजल्ट। रिजल्ट जो होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, और इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, एक तो पास या फिर फेल। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोलर्स में जाके एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर मैं ऐड करूँगा, और यहाँ पे बोलूँगा ऐड, और यहाँ पे मैं कंट्रोलर का नाम क्या देता हूँ, स्टूडेंट। जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ मुझे एक नया कंट्रोलर क्रिएट करके मिल जाएगा यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्स मेथड है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ इस मेथड पे, और इस मेथड पे एक नया व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा MVC5 व्यू, और यहाँ पे मैं ऐड बोल दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू नेम है इंडेक्स में वही रहने देता हूँ ताकि मुझे अलग से उसका नेम स्पेसिफाई ना करना पड़े व्यू का। और यहाँ पे मैं टेम्पलेट में सेलेक्ट करता हूँ एम्प्टी। जैसे ही मैं एम्प्टी सेलेक्ट करता हूँ ये मॉडल क्लास ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मॉडल क्लास का नाम स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं ऐड बोलता हूँ। जैसे ही मैं ऐड बोलता हूँ मुझे एक यहाँ पे नया व्यू क्रिएट करके मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वेब पेज पे या फिर बोल सकते हैं इस व्यू पे एक फॉर्म बनाना है जिसमें सिर्फ दो रेडियो बटन्स होंगे, पास या फेल। और जैसे ही यूज़र सबमिट करता है उन रेडियो बटन्स को, जो भी वैल्यू यूज़र ने सिलेक्ट की हुई है हम उसको उसके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन ये फॉर्म बनाने से पहले मुझे एक और एक्शन और व्यू बनाना पड़ेगा जहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करेंगे हम और वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। तो मैं वापस मेरे स्टूडेंट कंट्रोलर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट। यहाँ पे एक्शन रिजल्ट में स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्शन रिजल्ट सबमिट। यहाँ पे मेरी सबमिट का जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया था, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सबमिट। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सबमिट के लिए एक व्यू ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं रिटर्न व्यू बोल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक व्यू ऐड करने के लिए राइट क्लिक करता हूँ सबमिट बटन पे, सबमिट एक्शन नेम पे, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ MVC5 व्यू। अगेन मैं एक स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाने वाला हूँ। व्यू नेम मैं सेम रखूँगा एक्शन नेम्स के जो एक्शन नेम है उसके साथ। और यहाँ पे मैं टेम्पलेट सिलेक्ट करूँगा एम्प्टी, और मॉडल्स क्लास सिलेक्ट कौन सा करूँगा, मेरा स्टूडेंट जो अभी अभी हमने बनाया है। अब मैं जैसे ही ऐड बोलता हूँ अगेन मुझे एक नया व्यू यहाँ पे बना के मिल गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सबमिट एक्शन है इस पर मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ S। अब ये जो S है जो मेरा मॉडल क्लास का इंस्टेंस है वो मैं सीधा पास कर दूंगा मेरे व्यू को, जो है submit.cshtml। अब यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है क्योंकि अब तक हमने नेम स्पेस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। तो वो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ यूजिंग demoapp.models। demoapp.models के नेम स्पेस में हमारे सारे मॉडल्स है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने नेम स्पेस जो है स्पेसिफाई किया, जो मेरा एरर था यहाँ से निकल गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मेरा फॉर्म बनाता हूँ जहाँ पे हम वो दोनों रेडियो बटन्स बनाने वाला है। तो मैं वापस जाता हूँ मेरे index.cshtml में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बोलता हूँ @using। यहाँ पे @using के अंदर मैं बोलता हूँ HTML, @html.begin form। यहाँ पे मैं बोलता हूँ begin form। बिगिन फॉर्म में सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी मेरी, या फिर सबसे पहला मेरा पैरामीटर होगा वो जो मेरा एक्शन का नाम है। तो यहाँ पे मेरा एक्शन नेम क्या है, सबमिट, जहाँ पे हम ये फॉर्म सबमिट करने वाला है। तो सबसे पहला पैरामीटर मैं पास करता हूँ सबमिट। सेकंड पैरामीटर होगा मेरा कंट्रोलर नेम, जहाँ पे ये सबमिट एक्शन है वो है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एज अ सेकंड पैरामीटर बिगिन फॉर्म को पास करता हूँ। और सबसे आखिरी पैरामीटर होने वाला है मेरा मेथड नेम, जो इस फॉर्म की मेथड होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट,
क्योंकि इसका मेथड क्या होने वाला है, पोस्ट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के अंदर मैं मेरे रेडियो बटन्स जो है दोनों वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर मैं बोलता हूँ @HTML डॉट रेडियो बटन फॉर टी। अब ये जो लैम्डा है उसमें मैं रेडियो बटन का वो उस फील्ड का नाम स्पेसिफाई करूँगा जिसके लिए मुझे रेडियो बटन बनाने हैं। तो मुझे किसके लिए बनाना है मेरा रेडियो बटन, मुझे बनाना है रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिजल्ट। सेकंड जो मेरा पैरामीटर होगा रेडियो बटन फॉर में, वो उस रेडियो बटन की वैल्यू होगी। तो मेरी रेडियो बटन की वैल्यू क्या है, पास। और उसका एक मैं छोटा सा लेबल डाल देता हूँ यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, रेडियो बटन पास। और उसके बाद मैं बोलता हूँ रेडियो बटन फॉर, यहाँ पे मैं बोलता हूँ टी डॉट रिजल्ट। उसकी वैल्यू क्या होगी, फेल। इसका आगे एक लेबल डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, फेल। अब नेक्स्ट मैं एक बटन बना लेता हूँ इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बटन टाइप, इसका टाइप क्या होगा, सबमिट। और यहाँ पे मैं सेव बोल देता हूँ इस बटन का टेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को लोड करता हूँ मेरे वेब ब्राउज़र पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 2 रेडियो बटन है मेरे फॉर्म में, एक पास और दूसरी फेल। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक रेडियो बटन की वैल्यू मैं सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे एक ब्लैंक वेब पेज मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि अब तक हमने जो है वो फॉर्म तो बना लिया है, लेकिन फॉर्म की जो वैल्यू है वो कहीं पे डिस्प्ले नहीं की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहा है स्टूडेंट एक्शन पे। स्टूडेंट एक्शन पे हमने फॉर्म का जो इंस्टेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं मेरे मॉडल का इंस्टेंस, वो पास तो कर दिया मेरे व्यू पे, लेकिन व्यू पे उस वैल्यू को डिस्प्ले नहीं किया है। तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली बोलूँगा रिजल्ट, और यहाँ पे मैं बोलूँगा मॉडल डॉट रिजल्ट। अब मैं वापस से इस चीज़ को रिलोड करता हूँ मेरे वेब ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ और इस फॉर्म को रिलोड करता हूँ। अब मैं अगर पास को सिलेक्ट करता हूँ और मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, पास। और अगर मैं वापस जाके फेल को सिलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, फेल। सो इस तरीके से हमने रेडियो बटन फॉर मेथड का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं हमारा एक रेडियो बटन। यार अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि वो जो दूसरी मेथड है रेडियो बटन, उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। और वो करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे और 2 मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ ये दोनों मेथड्स को। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं बोलता हूँ पेस्ट। अब जो इंडेक्स मेथड है उसको मैं रीनेम करके बोलता हूँ शो फॉर्म, और जो दूसरी मेथड है सबमिट, उसको मैं बोलता हूँ सबमिट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं मॉडल को ही एक्सेप्ट नहीं करूँगा और यहाँ पे भी मैं मॉडल जो है वो पास नहीं करूँगा। अब ये जो 2 मेथड्स मैंने यहाँ पे बना ली है नई वाली, इनके लिए मैं व्यू जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऐड व्यू, और ये जो 2 मेथड्स है वो स्ट्रांगली टाइप व्यू नहीं होने वाली है, उनका स्ट्रांगली टाइप व्यू नहीं होने वाला है, और वो कोई मॉडल को यूज़ नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट विदाउट मॉडल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड बोलता हूँ मेरे पास एक नया व्यू ऐड हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, सबमिट फॉर्म है उसके लिए भी अगेन एक व्यू ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बोलूँगा ऐड, और अगेन मैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करूँगा, विदाउट मॉडल। अब मैं जैसे ही ऐड करता हूँ मेरे दोनों मेथड्स के लिए जो है वो व्यू ऐड हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो है वो जो शो फॉर्म हमने बनाया है उस व्यू में जाके मैं एक नया फॉर्म बना लेता हूँ। तो जो पुराना फॉर्म था मैं उसको ही कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इस फॉर्म को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। लेकिन इस बार हमारी जो है, हमारे पास कोई मॉडल नहीं है हमारे पास हमारे व्यू में, तो हम यहाँ पे रेडियो बटन फॉर मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ HTML डॉट रेडियो बटन। अब मुझे रेडियो बटन का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला पैरामीटर मुझे इस इनपुट बॉक्स जनरेट होगा हमारा रेडियो बटन का, उसका नाम देना पड़ेगा। तो उसका नाम मैं देता हूँ लेट्स से रिजल्ट, और उसकी जो पहली वैल्यू होगी पहले रेडियो बटन की वो हम देंगे पास। उसका लेबल मैं दे देता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए पास। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिर से बोलता हूँ HTML डॉट रेडियो बटन। अगेन जो मेरी इनपुट बॉक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिजल्ट, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फेल, सेकंड रेडियो बटन की, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ फेल। हमें एक और चीज़ करनी है यहाँ पे, जो हमने बिगिन फॉर्म मेथड में एक्शन नेम दी है वो अब हमारी एक्शन नेम क्या होने वाली है, हमारी एक्शन नेम होने वाली है सबमिट फॉर्म, क्योंकि हम फॉर्म कहाँ पे सबमिट करेंगे, हमारे सबमिट फॉर्म मेथड में। तो यहाँ पे मैं सबमिट फॉर्म बोलूँगा। मेरा कंट्रोलर सेम है स्टूडेंट कंट्रोलर, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टूडेंट। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वो जो हम वैल्यू भेजने वाले हैं यहाँ से रिजल्ट की, वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सिंपली स्ट्रिंग रिजल्ट, और वो सेम वैल्यू मैं क्या करता हूँ व्यू बैक का यूज़ करके पास कर दूंगा मेरे व्यू को। तो यहाँ पे बोलूँगा रिजल्ट में
जो रिजल्ट नाम से मैं एक प्रॉपर्टी असाइन कर लूँगा व्यू बैक पे, और वो उसको मैं वैल्यू कौन सी असाइन कर दूंगा, रिजल्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे आखिरी में यहाँ पे मैं सिंपली वही वैल्यू जो हमने वहाँ से एक्सेप्ट की है यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ व्यू बैक डॉट रिजल्ट। तो अब मेरा कोड रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र पे इस चीज़ को लोड करता हूँ। तो मैं शो फॉर्म पे जाके ब्राउज़र पे इस चीज़ को लोड करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे मेरा फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लेट्स से पास सेलेक्ट करता हूँ और सी पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे पास जो वैल्यू है जो हमने पास की है हमारे व्यू से वो दिखती है। और अगर मैं फेल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो फेल वैल्यू है वो मेरे वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये था मेरा रेडियो बटन मेथड, जिसका यूज़ करके हम एक रेडियो बटन बना सकते हैं उस सिचुएशन में जब हमारे पास कोई मॉडल क्लास नहीं है। अब मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।